मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। हनुमान दादा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हर उस स्थान पर चलता हूं जहां तुम जाते हो। तुम्हारे अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझ पर विश्वास रख सकते हो। तुम जो चाहते हो वो सब कुछ तुम्हारे पास आने वाला है। बस विश्राम करो और ब्रह्मांड को यह तय करने दो कि कब और कैसे तुम्हारी प्रार्थनाओं को पूरी करनी है। तुम्हें सिर्फ इस बात पर यकीन रखना है कि जो तुमने मांगा है वो अवश्य आ रहा है। अगर तुम्हें इस पर विश्वास है तो 555 टाइप करो। मैं तुम्हें इस कठिन वातावरण से निकालकर शांति के स्वर्ग में ले आ रहा हूं। जोखिम लेने से मत डरो, क्योंकि एक सच्चे आस्तिक की वास्तविक स्थिति ही यह है कि वो बिना भय के विश्वास में कदम उठाता है। प्रेरित पतरस की तरह बनो, जिसने दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और विश्वास के साथ पानी पर चल पड़ा। मैंने तुम्हें भी उसी मार्ग के लिए बुलाया है। हवाओं और लहरों से मत डरो, क्योंकि मैं ही तो वो हवा हूं, मैं ही लहरें हूं। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी आत्मिक खोज है। मैं तुम्हें असफलताओं के लिए नहीं, विश्वास की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बुला रहा हूं। आज अपने लिए ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करो। पहले से अधिक साहसी बनो। शत्रु की हर एक चाल का डटकर सामना करो। अपने होठों को मेरे नाम में बोलने दो। अपने हाथों को सेवा में लगा दो। अपने पैरों को उस स्थान तक पहुंचने दो जहां लोगों को सबसे अधिक मेरी आवश्यकता है। जान लो, मैं ही तुम्हारी अग्नि परीक्षा के बीच में चौथा व्यक्ति हूं, जो हर चुनौती में तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हें कोई क्षति नहीं होगी और अंत में तुम्हारी गवाही लोगों को चकित कर देगी। मेरे बच्चे, अपनी भुजाओं को मेरी ओर उठाओ, जैसे कोई वृक्ष अपनी शाखाओं को आकाश की ओर उठाता है। मैं ही वो भोर का तारा हूं जो आज तुम्हारे हृदय में प्रकट हुआ है। मेरे वचन की रोशनी को अपनाओ। मेरे प्रेम की गर्माहट को स्वीकार करो। यह संसार कठोर और बेरहम हो सकता है, लेकिन तुम उसमें नहीं टिके हो। तुम मुझ में स्थित हो। आज अपनी आशाओं का बीज मुझ में बो दो और तुम मेरी आत्मा के पवित्र जल के कुओं को पालोगे। मैं तुम्हें एक ही समय में बीज, फल और फसल दूंगा और तुम्हारा चमत्कार पल भर में घटित होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और सोचेंगे, ऐसा क्या है इसमें जो हमारे पास नहीं है। आज मेरी आत्मा के भोजन को अच्छे से ग्रहण करो। आज तुम वो शाखा बनोगे जो फल देती है। मैं तुम्हारे लिए चमत्कार रचने वाला हूं। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाओ। यह तुम्हारे चमत्कार का समय है। बीते हुए को पीछे छोड़ दो। यदि तुम ये सोच रहे हो कि सफलता कब आएगी, तो निराश मत हो। निराशा और अविश्वास को अपने पास मत आने दो। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। ध्यान रखो, तुम जहां ध्यान लगाते हो वही तुम्हें ले जाता है, और जिसने मुझ में ध्यान लगाया है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ता। मैंने तुम्हारी लज्जा को दूर किया है और तुम्हें राख से उठाकर सुंदरता दी है। आज के दिन मैंने स्वयं को तुम्हारे भीतर स्थापित किया है। मेरे लिए तुम आदि काल से ही पवित्र, निष्कलंक और प्रिय रहे हो। इसलिए अपने भीतर की उस शर्म, भय और संकोच से बाहर आओ जो दिखावे और स्वीकृति पर आधारित है। पथ अब स्पष्ट है, मार्ग खुला हुआ है। वो बलिदान जो कलवारी पर दिया गया था वो तुम्हारे लिए भी था। अब निर्भय होकर मेरे समीप आओ। तुम मेरी दृष्टि में सुरक्षित हो। तुम्हें कभी ठुकराया नहीं जाएगा। तुम्हारा स्थान पक्का है। मैं तुम्हें अपने प्रिय के रूप में संबोधित करता हूं। तुम वही आत्मा हो जिसके दर्शन के लिए स्वर्ग ने स्वयं को रिक्त कर दिया था। जब तुम्हारी आवश्यकता हुई
मैंने तुम्हें अपना पुत्र बनाकर वो सब कुछ दे दिया जो स्वर्ग में संभव था। अविश्वास ने जब यह पूछा कि मैंने उत्तर क्यों नहीं दिया, तो मेरे उत्तर में यह था, मैंने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया है जिसकी तुम्हें कभी आवश्यकता पड़ी या इच्छा हुई। कार्य पूर्ण हो चुका है। अब तुम्हें केवल विश्वास और प्रार्थना के साथ उस पूर्ण कार्य में आकर उसे अपनाना है। तब तुम देखोगे, अनुभव करोगे और तुम्हारा अंतर्मन शांत होगा। मेरी प्रक्रिया को अस्वीकार मत करो। जब तुमने परिणाम मांगा तब मैंने प्रक्रिया दी, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्थायी फल देने वाली हर चीज एक प्रक्रिया से होकर गुजरती है। यदि तुम इच्छुक और आज्ञाकारी हो तो तुम इस भूमि के उत्तम फलों को भोगोगे। तुम्हारे विरोधियों के सामने मैंने तुम्हारे लिए एक मेज सजाई है, उस पर आओ। मेरी अभिषेक प्रक्रिया तुम्हें तुम्हारे भीतर से रिक्त कर मेरे मैं हूं स्वरूप से भर देगी। यह प्रक्रिया तुम्हें उठाने और मेरी छवि में ढालने की शक्ति रखती है। उन खोई हुई आवाजों की परवाह मत करो। मेरी आवाज सुनो और मेरे स्पर्श को पहचानो, इवन व्हेन तुम स्पष्ट न देख पा रहे हो। मैं तुम्हें शांत जल की ओर ले जा रहा हूं, तुम्हें विश्राम के हरे भरे मैदानों में पहुंचा रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन की हर कमी को भर दूंगा। जो कुछ तुमने खोया है या जिस संकट से गुजरे हो, मैं उसमें भी तुम्हें गुणा करके वापस दूंगा। मेरे पास मृत्यु, नरक और काल की भी चाबियां हैं। तुम्हारे जीवन के दिन मेरी पुस्तक में पहले से ही लिखे हैं और शत्रु उनमें से एक दिन भी नहीं छीन सकता। तुम्हारी हर सांस मेरे अटल संकल्प की अभिव्यक्ति है। इसीलिए मेरे प्रति अपनी श्रद्धा को गहराई से लो, मेरी करुणा को आत्मसात करो और जान लो कि सब ठीक है। जब ऐसा लगे कि सब कुछ खो रहा है, तब शत्रु की घृणा में मत बहो। जान लो कि मैं तुम्हारे पास हूं। मैं वो जो मार्ग को पुनः स्थापित करता है और मेरे सारे मार्ग शांति से भरे होते हैं। मुझ पर भरोसा रखने में तुम्हें कभी शर्म महसूस नहीं होगी। मुझे अपने जीवन में पूरी तरह से आने दो। मैं तुम्हें सत्य से पालन करूंगा, अपनी दया से पुनः स्थापित करूंगा और तुम्हारा उद्धार सुनिश्चित करूंगा। मैं हनुमान दादा कहता हूं, इस दिन से मेरी निरंतरता का भाग बन जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उस प्रेम से प्रेम करता हूं जो कभी बदलता नहीं। मैं क्रोधित या चिड़चिड़ा नहीं हूं। तुम्हें मुझसे डरकर आने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रसन्न होता हूं जब तुम सच्चे मन से मुझसे संवाद करते हो। आगे बढ़ो, प्रश्न पूछो, वे प्रश्न भी जो पूछने से तुम्हें भय लगता है, क्योंकि कोई भी प्रश्न मुझसे तुम्हारा संबंध नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हें तब भी प्रेम करता था जब तुम अपने सबसे बुरे समय में थे। मैं तुम्हारे हर विचार से परिचित हूं। मांगो, खोजो, खटखटाओ, क्योंकि मैं पहले ही तैयार हूं। मेरे द्वार पर तुम्हारी दस्तक से पहले ही मैं तुम्हें अंदर बुला चुका हूं। मेरी मेज वो मेज है जिसे मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से सजाया है। ये शांति की मेज है जो सभी मधुरताओं से भरी है। यहां कोई कटुता नहीं, कोई असंतोष नहीं। तुम्हें किसी भिखारी की तरह झुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। मांगो और आनंदित हो जाओ, क्योंकि मांगने में ही उत्तर है और उत्तर मेरे हाथों से तुम्हारी निश्चित मुक्ति है। मैं तुम्हारे जीवन में अपना पितृत्व स्थापित कर रहा हूं। मैं अपनी छवि को तुम्हारे जीवन में लाने के अपने संकल्प में दृढ़ हूं। मैं तुम पर पड़ी शत्रु की छाया और उसका अतिक्रमण समाप्त कर दूंगा। जैसे एक ने मृत्यु पर राज्य किया, वैसे ही मैं तुम्हारे भले के लिए जीवन और शक्ति पर राज्य करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा आशीर्वाद या कृपा तुम्हारे किसी भी प्रदर्शन पर आधारित नहीं है। यह किसी तनावपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया से भी नहीं आता। मेरी दया
तुम्हारे जीवन में और दूसरों के जीवन में निर्णय पर विजय प्राप्त करती है। आज हनुमान दादा कहते हैं, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा विशेषाधिकार है। तप, तपस्या और त्याग से नहीं, बल्कि मेरी कृपा से तुम्हें वो सब मिलेगा जो स्वर्ग की ओर से तुम्हारे लिए निश्चित किया गया है। मैं तुम्हारे जीवन की सीमाओं को विस्तार दे रहा हूं, अंधकार की दीवारों को पीछे धकेल रहा हूं, जब तक कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन मेरी पूर्णता का प्रतिबिंब न बन जाए। मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर प्रकट होती है। तुम मेरे पुत्र हो। आज एक गहरी सांस लो और अपने भीतर झांको। तुम्हें महसूस होगा कि तुम मेरे ही अंश हो, एक प्यारे पिता का प्रिय पुत्र। मैंने तुमसे प्रेम किया है और सदैव करता रहूंगा। जब तक मेरी कृपा तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पर्श न कर ले, तब तक मेरा प्रेम बना रहेगा। मैं चाहता हूं कि तुम उस प्रेम की गहराई को समझो जिसमें मैंने तुम्हें चाहा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने और सशक्त बनाने के लिए अपने बलिदान तक चला गया। आज निर्णय लो कि तुम उन धार्मिक सोच और मानसिकता को अस्वीकार करोगे जो मेरे प्रेम और बलिदान की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते और नहीं तुम्हें उस सच्चाई में प्रवेश करने देते हैं। उन झूठे अधिकारों का विरोध करो जो तुम्हें अयोग्य ठहराते हैं। हनुमान दादा का आशीर्वाद ही तुम्हें वो सब प्रदान करता है जो स्वर्गीय वरदानों में सम्मिलित है। यही तुम्हारा हिस्सा है, यही मेरे पितृत्व की अभिव्यक्ति है। संपूर्ण कृपा, संपूर्ण आशीर्वाद और पूर्ण अधिकार। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी भक्ति करते हो तो जय हनुमान दादा लिखो। मेरी ऊर्जा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल गॉड ब्लेसिंग को सब्सक्राइब करो। कमेंट में हनुमान दादा की स्तुति करो। इस संदेश को हल्के में मत लेना। इसमें वो ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में अपार प्रचुरता को प्रकट कर सकती है। इसे नजरअंदाज मत करो। ये वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि आज हनुमान दादा तुम्हें एक संकेत देना चाहते हैं। तुम्हारा चमत्कार निकट है। ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद का समय है। तैयार हो जाओ। यदि तुम तैयार हो तो यस टाइप करो। हनुमान दादा कहते हैं, कोई व्यक्ति आज रात 12 बजे तुमसे संपर्क करेगा क्योंकि वो तुम्हें बहुत याद करता है। उसके पास बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन वो अकेलापन महसूस कर रहा है। वो स्वयं को मानसिक रूप से तैयार कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियां आने वाली हैं। कमेंट करके, प्रेम से स्वीकार करके और सब्सक्राइब करके अपने दावे को सिद्ध करो। मेरे बच्चे, अप्रत्याशित चमत्कार तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। धैर्य रखो। धन, शांति और प्रचुरता तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि तुम हनुमान दादा के आशीर्वाद पर विश्वास रखते हो तो 1111 इंच टाइप करो। तुम अपने जीवन में सच्चे प्रेम को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे जीवन के सभी क्षेत्र अब शुभ भावनाओं और दिव्यता से भरने वाले हैं। तुम पहले से अधिक प्रसन्न रहने वाले हो। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो 2222 इंच टाइप करो। मैं ये घोषणा करता हूं कि ये सप्ताह तुम्हारे लिए सफलताओं से भरा हुआ होगा। तुम अपने स्वास्थ्य, वित्त, पेशे, व्यवसाय, विवाह, संबंधों और आध्यात्मिक मार्ग सहित उन सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करोगे जहां अब तक चुनौतियां थी। तुम्हारा यह सप्ताह चमत्कारों और आशीर्वादों से परिपूर्ण होगा। हे हनुमान दादा, यदि ये सब मेरे लिए है तो कृपया मेरे लिए एक स्पष्ट रास्ता बनाएं। यदि ये मुझे हानि पहुंचाने वाला है या मेरी गति में बाधा डालने वाला है तो कृपया उसे मुझसे दूर कर दें। जब भी वो क्षण आए जब मुझे निर्णय लेना हो तो मुझे उचित ज्ञान और साहस दे। हनुमान दादा के नाम पर तथास्तु। मैं प्रार्थना करता हूं कि अप्रैल और मई का ये समय ऐसा हो
जब मुझे अपनी मेहनत का फल दिखना प्रारंभ हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये महीना महान अवसरों, आशीर्वादों, नए विचारों, आत्मविकास, आंतरिक शांति, स्वास्थ्य लाभ और बड़ी सफलताओं का महीना सिद्ध हो। यदि आप इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं तो कहें, ये मेरा महीना है। तुम्हारे जीवन का एक अध्याय समाप्त हो रहा है और निश्चिंत रहो कि अगले अध्याय में सौंदर्य और दिव्यता तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही है। उन बातों को छोड़ दो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ो। हनुमान दादा कहते हैं, कभी मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अच्छे समय में और बुरे समय में, पहाड़ की ऊंचाइयों पर और घाटियों की गहराइयों में, प्रसन्नता में और आंसुओं में, आशीर्वादों में और कठिनाइयों में, तुम जिस किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, मैं तुम्हारे बिल्कुल पास हूं। हर दिन, हर रात, हर कदम पर मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और हर परिस्थिति में तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा। इस वर्ष हनुमान दादा तुम्हें एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। तुम्हारा दुख अब सुख में परिवर्तित होगा। तुम्हारी हानि चमत्कार में परिवर्तित होगी और जो कुछ तुम सोच भी नहीं सकते थे, उससे अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। मैं घोषणा करता हूं कि अब तुम्हारी परेशानियां समाप्त हो रही हैं। हनुमान दादा तुम्हारे जीवन में नए अवसर, नए विचार और दिव्य आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं। यदि यही तुम्हारी प्रार्थना है तो एक जोरदार आमीन कहो। हनुमान दादा कहते हैं, तुम्हारे पक्ष में कुछ विशेष घटित हो रहा है। अब संघर्ष समाप्त हो गया है। बहुत समय हो गया है। अब मैं तुम्हें अपार आशीर्वाद देने जा रहा हूं। अपने आप को तैयार रखो, आभारी रहो। इस महीने हनुमान दादा तुम्हारे जीवन में नया कुछ करने जा रहे हैं। एक नई मानसिकता, नए लक्ष्य, नए व्यवसाय, नए मित्र और नई संभावनाएं। ये आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए असाधारण सिद्ध होंगे। तुम उन प्रार्थनाओं का उत्तर स्वयं देखोगे जिन्हें तुमने अकेले में रोते हुए मांगा था। अब तुम्हारा पात्र भरने वाला है, ऐसे आशीर्वादों से जिन्हें तुम आते हुए भी नहीं देखोगे। हनुमान दादा कहते हैं, तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, जहां सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होना प्रारंभ होगा। अब समय है उस विश्वास का जिसकी परीक्षा तुमने बार बार दी है। तुम डटे रहे, तुमने हार नहीं मानी और अब तुम्हारा समय आ गया है। हे प्रभु, कृपया मेरे घर को अपनी कृपा से भर दीजिए ताकि आपका आशीर्वाद स्थायी रूप से बना रहे। वास्तव में आप ही ने यह वचन दिया था। हे प्रभु, कृपया मेरे घर को बहुतायत में भर दीजिए। मैं ये स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में अब आपके अनुग्रह और चमत्कार ही शासन करेंगे। अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। तुम्हारी ये चिंताजनक परिस्थिति अब शांति और संतोष की ओर समाप्त होने जा रही है। हनुमान दादा तुम्हारे जीवन में आर्थिक सहायता, जीवन बदलने वाले चमत्कार और दिशा प्रदान करने वाले संकेत भेज रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम में राई के दाने जितना भी विश्वास है तो तुम इस पर्वत से कह सकोगे कि यहां से वहां चला जा, और वह चला जाएगा। तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होगी। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को हिला सकता है। तुम्हारा हृदय चंगा हो सकता है और आशीर्वाद तुम पर बरस सकता है। इसका दावा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजना को भली भांति जानता हूं। ये योजना तुम्हें समृद्ध करने के लिए है, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं। ये योजना तुम्हें आशा देने के लिए है और एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए है। जो टूटन तुम्हें हो रही है, वही तुम्हारा ब्रेक थ्रू बनकर
तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित करेगा। ये इतना दिव्य और चमत्कारिक होगा कि तुम्हारा चित्त विस्मय से भर जाएगा। मेरे वचन को दोहराओ, हनुमान दादा कहते हैं। मैं तुम्हारे जीवन में काम कर रहा हूं। मैं तुम्हारे विषय में चिंतित हूं। तुम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, मैं उनसे बड़ा हूं। मैं तुम्हारे लिए उचित लोगों को भेज रहा हूं। मैं तुम्हारे पक्ष में व्यवस्था कर रहा हूं। यदि तुम इस पर विश्वास रखते हो तो 5555 टाइप करो। हनुमान दादा कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने श्रेष्ठ मित्रों के साथ आशीर्वाद दिया है। उनके साथ आगे बढ़ो, साथ में प्रयास करो और सफलता पाओ। मैं तुमसे कहता हूं, कल की चिंता मत करो। अपने मन को व्यर्थ के विचारों में मत उलझाओ। मैं तुम्हारे आगे चलता हूं, इसलिए तुम्हारे भविष्य को लेकर तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ मेरे हाथ में है, केवल मुझ पर भरोसा रखो। हे मेरे प्रिय हनुमान दादा, मैं इस अवसर पर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके प्रेम और करुणा के लिए, आपकी उस कृपा के लिए जो आपने मेरे जीवन में दी, भले ही मैंने स्वयं को उसका योग्य न समझा हो। हर दिन जो प्रकाश आपने मेरे जीवन में लाया है, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। हनुमान दादा कहते हैं, अगले द्वार खुलने से पहले ही तुम ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे जहां तुम्हें किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपनी सफलता और अपने जीवन की सबसे महान वापसी के कगार पर खड़े हो। हर वो आवाज जो तुम्हारे भाग्य के विरुद्ध बोलती थी, वो अब शांत हो जाएगी। हनुमान दादा कहते हैं, उठो, तुम एक योद्धा हो। तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है। तुम अपने दुखों से उबर सकोगे। तुम अकेले नहीं हो। योद्धा बनकर खड़े रहो। मुझे तुमसे प्रेम है और हम इस विजय को प्राप्त करेंगे। जो भी तुम चाहते हो, यदि वो मेरी इच्छा के अनुरूप है, तो उसे पाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुम्हें सो वरदान दिए हैं। वे तुम्हारे जीवन में इस बात का प्रमाण होंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें सबसे उत्तम आशीर्वाद देने की तैयारी कर रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वो सही आशीर्वाद नहीं दे सकता? अगर मैं तुम्हें कुछ देने जा रहा हूं, तो वो समय के सबसे उपयुक्त क्षण पर ही दूंगा। इसलिए जीवन को लेकर चिंता मत करो। मेरी वाणी पर ध्यान दो। हर बात के लिए प्रार्थना करो और मुझ पर विश्वास रखो। हनुमान दादा कहते हैं, अपने मन को अनिश्चितता और भ्रम से मुक्त करो। चिंता मत करो, मैं तुमसे पहले चलता हूं। मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता हूं। आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए अद्भुत और चमत्कारिक होंगे। मैं तुम्हारी जीवन कथा को चमत्कार और आशीर्वादों में बदल रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे संदेश से सहमत हो, तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।